अब देखो कौन से देश से क्या लिया गया है ये लिखना है, तो उसको आप क्या करोगे, पहले तुम छोटा सा डालोगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, फिर से बोलूं, मैं फिर से बोल रही पूरी लाइन। भारत का संविधान मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। पहली लाइन फुल स्टॉप। इसमें इन तीनों देशों के संविधान से चुनिंदा तत्व लिए गए हैं, फुल स्टॉप, खत्म। अब ब्रिटेन के संविधान से संसद की प्रभुसत्ता, क्या क्या अटेंड करूँ, फिर से लिखो, ब्रिटेन के संविधान से संप्रभुता, इस पे लिख के दिखाऊं, गुड, संप्रभुता। जबकि अमेरिका के संविधान से न्यायिक सर्वोच्चता, अमेरिका से क्या लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता। फिर से बोलूं, अच्छा क्या लिखना है, देखो ब्रिटेन से क्या लिया गया, अच्छा नहीं नहीं, ये गलत मत लिखना। आपका ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संप्रभुता, सम ये हो गया, और प्रभु कैसे लिखते हैं, हाँ वो वाला प्रभु। देखो ऐसे भी बहुत लोग लिखते हैं और ये वाला भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें कैसे लिखा है, प्रा लिखा है, यही मेरा ही वाला लिखा है, और भूता, आधा पूरा भा और आधा पा और ता में आ, ये टा नहीं है ता है, ठीक है, संप्रभुता। जबकि अमेरिका के संविधान से ये न्यायिक सर्वोच्चता है का सिद्धांत, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया बताओ, न्यायिक, हाँ, सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी क्या नाम है इसका, वर्ड क्या था एग्जैक्टली, सर्वोच्चता, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसमें लिखा नहीं है, सुप्रीमेसी, ठीक है, इसको कर लेना, एक बार इंग्लिश में भी लिख लेना, ठीक है, भेज दूंगी, बट इसमें इंग्लिश नहीं है। आपका हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम कंटेंट सर ने मुझे फॉरवर्ड किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर एक भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज़ का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रख लोगे ना तो आपके लिए आराम रहेगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हिंदी नहीं आती है, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, तो होता क्या है कि हिंदी से इंग्लिश को रिलेट करके हम पढ़ते हैं दोनों लैंग्वेज में, तो ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा शब्द लिख देते हैं, उससे मिलता जुलता। तो हो गया। नेक्स्ट है, आपने सिद्धांत अपनाया गया, भारतीय संविधान में इन दोनों प्रकार की सर्वोच्चता के मध्य, हाँ मतलब इसमें बैलेंस बनाया गया है इंडिया में, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, संविधान है ही क्या, पहला क्वेश्चन तो आपका यही आएगा, नियम कानून तो बात की बात है। तो भारतीय संविधान में इन दोनों प्रकार की सर्वोच्चता के मध्य, मैं भेज दूंगी एक बार ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है, कंटेंट को क्रॉस चेक कर लेना। हाँ मैंने ऐड कर लूंगी तुमको। इन दोनों प्रकार, फिर से बोले एक बार, भारतीय संविधान में इन दोनों प्रकार की सर्वोच्चता के मध्य संतुलन कायम रखते हुए, हाँ इन दोनों नियम कानून के बीच में मध्य में संतुलन कायम रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों में दोनों को हाँ, रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों में दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, खत्म, ठीक है। अब आगे तुम लोग थोड़ा समझ लो इस चीज को।
ठीक है, नहीं आप लोग समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, वही मैं देख रही हूँ, सही एग्जाम्पल दिया सर ने। देखो उसमें है लिखा क्या है कि जहाँ पर एक और संसदीय व्यवस्था के तहत संसद की सर्वोच्चता स्वीकार करी गई है, ठीक है, उसी के साथ साथ यह वही सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने व संविधान के विरुद्ध नियम को अवैध घोषित करने का भी अधिकार दिया गया है। यानी कि समझ रहे हो ना फिर से समझना, अब तो मुझे एक दूसरे को समझाना। एग्जाम में यही लिखा जाएगा, आपकी वैसी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। जहां पर एक और संसदीय व्यवस्था के तहत संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, यानी कि हम कोर्ट्स के जो नियम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको हम मानते भी हैं, और जो नियम बन गए वो उसको हम मान लेते हैं कि हाँ ये नियम ठीक है। लेकिन अगर कुछ नियम ऐसे भी हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं हाँ ये विरुद्ध है या कुछ इसमें अभी कमियां हैं, तो उसको हम संशोधन करने के लिए भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लचीला है, उसको भी हम एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो भी दोनों फैसिलिटीज़ हैं, संशोधन की आप बात कर सकते हो। हाँ लचीला, इसीलिए इसको लचीला बोला गया है, ठीक है। सर्वोच्च भी है और फ्लेक्सिबल भी है, सुप्रीमेसी भी है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं भारत का संविधान, कुछ पॉइंट है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको पॉइंट में लिख लो। भारत का संविधान सबसे लंबा और कैसा है, लिखित है, रिटन फॉर्म में है, क्योंकि आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। याद है, ठीक है, तो मैं छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना। हाँ कठोर है किंतु लचीला भी है, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है बताओ, दिशा निर्देशक सिद्धांत है इसमें, ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया है, दिशा यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं दिशा निर्देशक, जो कि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, लिख लो, पढ़ना। आपको जैसे क्वेश्चन आ सकता है भारत का संविधान किन राष्ट्रों से लिया गया है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। भारत के संविधान के बारे में बताइए, वो भी इसी से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। वीडियो बन रही है, ये आप लोग को मिल जाएगी, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आपको कुछ छूट रहा है क्लासरूम में भी तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो, जब तक ये सर उसमें नहीं पढ़ रही है वीडियो, ठीक है, तब तक के लिए फ्री है कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट मंथ से वो भी नहीं देख सकते आप लोग। चलिए आगे पढ़ेंगे। भारत के संविधान की विशेषताएं मैं भेज दूंगी, इसको आप लोग लिख लेना, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी भेज दूंगी मैं, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ क्या क्या है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार लिख लो, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों के राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। पहला है, हेडिंग डालो, समानता का अधिकार। हेडिंग लिखवा देती हूँ, अंदर का कंटेंट आप लोग लिख के लाना घर से, होमवर्क है, ठीक है। पहला है आपका, और अनुच्छेद के साथ लिख के लाना। पहली हेडिंग है आपकी समानता का अधिकार, और नेक्स्ट है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। हाँ तभी मैं दोनों चीज़ें बोल देती हूँ। समानता मतलब आपका इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब राइट टू फ्रीडम, वो अलग है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट एंगेज्ड आपका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो आपका हनन कर रहा है आपके अधिकारों का, चाहे वो कहीं भी हो, स्कूल हो, कंपनी हो, कोई जॉब कहीं कर रहे हो, कोई ऑफिस हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसी में डिबेट होते हैं, जब डिबेट होते तो आपको पता होना चाहिए कि किसको, जहाँ तक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने का भी उतने भी राइट होता है। ये नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो आप उसको ही लांग गए कि नहीं हिंदुओं को तो मंदिर ठीक है बट मुसलमान को
मस्जिद ठीक नहीं है, या मुसलमान कोई फेवरेबल कोई पॉइंट है, या किसी भी धर्म के लिए बात, ऐसा नहीं है कि इसी की बात है। जैसे बौद्ध ही धर्म है, ईसाई धर्म है, बहुत सारे धर्म है। तो क्या है कि सबको सबके धर्मों का सम्मान करते हुए चीज़ों को रखना चाहिए और सबका एक समानता के अधिकार को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सबको राइट टू एजुकेशन का राइट है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स। और नेक्स्ट है आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये और भी है 7 संपत्ति यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। और इसका जो है सो कर्तव्य भी 6 होगा, मगर इसमें 7 अभी एक और है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सर इसको मैं इसको फर्स्ट लगा रही इसमें लिखा है, इसमें के बारे में है हूँ। संवैधानिक उपचारों का, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस अधिकार के द्वारा भारत के नागरिकों को अन्य मौलिक अधिकारों को लागू होना सुनिश्चित करने में शक्ति प्राप्त है। इन अधिकार का हनन व उल्लंघन होने पर इस अधिकार के माध्यम से संवैधानिक उपचार की व्यवस्था है। इसके लिए न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाने की व्यवस्था है, जैसे कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, ये सब सारी चीज़ें आपको सर एक्सप्लेन कर लेंगे। वो है जो पिछले 6 इन सबको नहीं, ये नया, ये इसमें आपने सिर्फ 6 पढ़े होंगे। आपने जब स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आपने 6 तक पढ़े होंगे, 7वां नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक होमवर्क और है, इसके अंदर कंटेंट लिखोगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग डालो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के यानी कि आप किस राज्य में रह रहे हो, है ना। तो सब अपने हर राज्य के अलग अलग नीति निर्देशक तत्व होते हैं। हाँ। इसमें अनुच्छेद आपके कहाँ से लेकर हैं, 38 से लेकर 38 है अनुच्छेद, 39 है, 40, 41 से लेकर आपका है अनुच्छेद 51 तक। इतने अनुच्छेद पढ़ने हैं इसके अंदर आपको। हाँ, तो इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे और अनुच्छेद पढ़ के आएंगे पूरे। ठीक है। ये होमवर्क लिखते रहे ना कि जो जो दे रही हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग अभी थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं काम की, नहीं तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे तो स्पीड पढ़े। संविधान, अब तुम्हें छोटी छोटी हेडिंग डालनी है। संविधान, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, पता है सबको। न्यायालय क्या होता है, संसद क्या होती है ना, पार्लियामेंट, वही वाली बात। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इन सब की हेडिंग डाल के इसको भी लिख के लाओ, 2-2 लाइन। नहीं, इसको लिखो, क्योंकि तुम लोग जब तक खुद किताब नहीं खोलोगे, कुछ सर्च नहीं करोगे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। मैं लिखवाऊंगी तो तुम बोर होगे, मुझे पता है। जब खुद लिखोगे सर्च करके ना, तो तुम्हें क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ पढ़ना है मुझे। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ हेडिंग लिख लो, बस हेडिंग लिखो। एक तो योगी में राज्य के नीति हाँ, उसके बारे में आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, कहाँ से कहाँ, 38 to 51 पढ़ लेनी, क्यों पढ़ लेनी, लिखना नहीं, लिखना है। ज़्यादा अनुच्छेद क्या होता है, अब एक अनुच्छेद उसके बारे में लिखना है आपको। कोई थीसिस थोड़ी लिखनी है उसमें। अनुच्छेद में जो बताया गया होगा, जो लिखा गया होगा, बस वही तो आपको पता करना है ना। तो बस ठीक है। अब इसमें आपको संविधान पता होना चाहिए। लिखो हेडिंग संविधान। इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, इंडिया का संविधान। जो राज्य के अंदर नहीं, ये अलग है, शब्दावली, यानी कि सब संविधान का परिभाषा देना। हाँ, डेफिनेशंस टाइप की छोटी छोटी आपको इंट्रोडक्शन देना है कि संविधान क्या है, क्या करती है, कार्य क्या है, विधायिका का क्या कार्य है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका क्या होती है। कहो तो मैं लिखवा दूँ, 2-2 एक लाइन है, लिखवा दूँ। लिखो फटाफट, संविधान क्या है। पहला संविधान हेडिंग डालो, लिखो लोकतांत्रिक पद्धति को नियंत्रित, लोकतांत्रिक पद्धति को नियंत्रित एवं व्याख्यान जानते हो, एक्सप्लेनेशन।
हाँ, तो व्याख्यायित करने के लिए निर्मित विधानों का दस्तावेज संविधान है। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, सर गए क्या डाली आपने? कार्यपालिका, न्याय के कार्य, कार्यपालिका, हाँ, संविधान सम्मत निर्मित, यानी संविधान से परमिशन मिलने वाली बात बताई जा रही है। हाँ, संविधान सम्मत निर्मित नीति नियमों के अनुपालन, नीति नियमों के अनुपालन व व्यवहार में लाने वाली प्रशासनिक इकाई, लाने वाली प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती है? कार्यपालिका। ठीक है। विधायिका क्या होती है? विधायिका होती है नीति निर्माण करने वाली इकाई। ठीक है। क्या बोले मैम? नीति निर्माण करने वाली इकाई, जब कोई नीति बनती है ना, नीति निर्माण करने वाली इकाई विधायिका हो गई। कार्यपालिका लिखवा दी। न्यायपालिका क्या होती है? ये संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक, अब न्यायपालिका, यह संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों का न्यायिक विवेचन एवं निस्तारण करने वाली इकाई है। क्या चीज? न्यायिक विवेचन एवं निस्तारण करने वाली इकाई है। अधिकार आप लोग को पता ही है। नीति निर्देशक और लिख लो। निस्तारण है मैम? हाँ, निस्तारण। ना में छोटी की मात्रा, आधा सा, ता में आग्रह ना, रा रण आरण व्यवस्था है। ठीक है। अधिकार आपको पता ही है। हर टाइप की जो आपको प्रोटेक्शन राइट्स मिलते हैं, किसी किसका, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, है ना, और जीवन यापन का, सुरक्षा संबंधी अधिकार, ये सारे आपके अधिकार में आ जाते हैं। बस खत्म। ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? 3:10। 2:30 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की थी। हाफ एन आवर की क्लास हुई है अभी, तो 10 मिनट की और कर लो। फिर हम आज 40 मिनट की क्लास केवल रिटर्न में करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। वैसे आप, हाँ चल रहे ऊपर, 10 मिनट में यार। हाँ, अब आपका एक यूनिट ख़त्म हो गई, पहली यूनिट ख़त्म। ठीक है। आप सेकंड यूनिट, पहली यूनिट, वो यूनिट जो मैंने लिखवाई स्टार्ट की, वो पहली यूनिट नंबर 1 थी। अब आप डालोगे यूनिट नंबर 2। नहीं, यूनिट अलग हो गई, चैप्टर ख़त्म। वो उस, हाँ, उसमें जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो घर से करके लाओगे, उसको ऐड ऑन करना है, उसको हटाना नहीं, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आपका है प्रेस की स्वतंत्रता और कानून, यूनिट नंबर 2। अलग चैप्टर से लिखना है, अलग पेज से, उसी में मत करना। हाँ, यूनिट नंबर 2 हेडिंग है आपकी प्रेस, जिस क्या पढ़ोगे क्या इसमें? प्रेस की स्वतंत्रता और कानून। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे पहले लिख लो, थोड़ा सा गो थ्रू हो के आना क्लास में। और कानून, यानी कि आप न्यूज़ चैनल में जो काम प्रेस में यूज़ होते हैं, क्या क्या फ्रीडम्स होते हैं और क्या क्या उसके कानून होते हैं। ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे इसके क्या प्रस्तावना पढ़ोगे, उद्देश्य पढ़ोगे, प्रेस की स्वतंत्रता पढ़ोगे, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ोगे,
वाक और यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी होती है आपकी रिपोर्टिंग में, ये पढ़ोगे। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। सेंसरशिप होती है ना, और ये कोई अपकीर्ति होती है, कॉपीराइट क्लेम होते हैं, है ना, इन सब के बारे में पढ़ोगे। तो अगर तुम लोग को पढ़ के आना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सर क्लास लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं चीज़ों को आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पहले एक्सप्लेन करूँगी पीपीटी के माध्यम से, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सो दैट पहले आपको वो समझ में आए तब आप लिखो। ठीक है, ओके राइट। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे रिटर्न में, और जो काम दिया गया है वो आप लोग घर से करके लाएंगे। ओके।